जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों को वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और आप सभी प्यारे साथी जुड़े हुए हैं एमटीएस की महामैराथन क्लास में। ये क्लास भी आपकी यहाँ पर ट्रैवल में चलाई जाएगी, तो आप सभी प्यारे साथी का कोई नुकसान ना हो, इसलिए भी हम लोग इस क्लास को चला रहे हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस आपका आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बच्चे आपका देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फटाफट से आंसर करेगा। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो श्रृंखला है इसका 12वां नंबर आया हुआ है। तो यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, स्टैटिक जीके है ना। लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया ताड़ों की लड़ाई, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका जूडो, स्पेन जापान, और भी आपका सही जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। फटाफट से बच्चे सही जवाब करने का प्रयास करें कि इसका सही जवाब बच्चे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। फटाफट से आंसर कर दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, देखिए तो जो आपका जापान है, यहाँ पर भी कौन सा खेल आपका खेला जाता है, फटाफट से बताइएगा बच्चे। जापान में कौन सा खेल खेला जाता है, तो यहाँ पर जापान बच्चे आपका जूडो होता है। कौन होता है? जापान बच्चे आपका जूडो होता है। ठीक है, और जो स्पेन है बच्चे, स्पेन यहाँ पर बच्चे आपकी सांडों की लड़ाई होती है। क्या होती है? सांडों की लड़ाई, सांड लड़ाए जाते हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में बच्चे आपका क्रिकेट फेमस है, और भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में भी आपका बेसबॉल। कौन सा? बेसबॉल। तो ये बच्चे आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब बच्चे आपका यहाँ पर हो जाएगा। सही आंसर कर लीजिए। ओके, चलेगा। ए नंबर का कौन सा है? तीसरा है। बी नंबर का कौन सा है बच्चे आपका? चौथा है। सी नंबर का कौन सा है बच्चे आपका? पहला है। डी नंबर का बच्चे आप डी नंबर का सही जवाब पर। ओके है ना। चौथा चौथा, पहला दूसरा, चौथा। यहाँ पर ऑप्शन मिसमैच है, तो आप इस तरीके से इसको यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़िएगा अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला 13 नंबर देखिए। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपका स्थित है। पेट्रोलियम संस्थान है बच्चे, ये कहाँ पर स्थित है? गढ़वाल में, नैनीताल में, या फिर बच्चे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है देहरादून या मसूरी। बताइए बच्चे सही जवाब इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सी इज ए करेक्ट आंसर। देहरादून आपका बालक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देहरादून बालक आपका बिल्कुल सही जवाब बच्चे का यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलिएगा। ये आपका देहरादून में स्थित है, और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपका देहरादून 26 सितंबर 1960 को भी यहाँ पर खोजा गया था। ठीक है, 26 सितंबर 1960 को बच्चे खोजा गया था। ठीक है, ये आपका यहाँ पर। और देखिए आपका सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम भंडार बच्चे आपका कहाँ पर मिला हुआ है, तो यहाँ देखिए आप दक्षिण भारत को कुछ इस तरीके से बच्चे बनाते हैं। ठीक है, अब दक्षिण भारत में आपको बच्चे एक चीज़ पता है। ठीक है, ठीक है? है ना बच्चे। तो ये बच्चे जो आपका पेट्रोलियम भंडार है, यहाँ पर भी ये सबसे ज़्यादा आपका खोजा गया। इस जगह को मुंबई हाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इस जगह को मुंबई हाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इस जगह को मुंबई हाई कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक पेट्रोलियम के भंडार खोजे गए हैं, और ये भी आपका 1960 में ये भी बच्चे आपका खोजा। कब? 1960 में। यहाँ पर भी एक द्वीप है आपका जिसका नाम है एलिफेंटा का द्वीप। कौन सा? एलिफेंटा। एलिफेंटा का द्वीप। ठीक है, का द्वीप। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है? एलिफेंटा का द्वीप। ठीक है, एलिफेंटा का द्वीप। ठीक है, यहाँ पर कौन सा बच्चे? एलिफेंटा का द्वीप। एलिफेंटा के द्वीप के बच्चे बगल में एक द्वीप और है जिसका नाम है सालसीर द्वीप। कौन सा? सालसीर द्वीप। सालसीर द्वीप है बच्चे बगल में, और जो सालसीर द्वीप है इसी पर बच्चे आपका मुंबई शहर बसा हुआ है। कौन सा? इसी पर बच्चे आपका मुंबई शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे आपको द्वीपों के बारे में भी पता चल गया, और मुंबई हाई में भी सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम आपका भंडार है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
ओके बच्चे, ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब बच्चे आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चे, सही जवाब आप लोग यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब बच्चे आप लोग यहाँ पर कर चुके हैं, ये आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में, ठीक है, कहाँ पर, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, ये बच्चे कहाँ पर है, तो भारतीय सर्वेक्षण संस्थान बच्चे आपका देहरादून में, कहाँ पर है, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान बच्चे आपका देहरादून में। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना। ये कहाँ पर है बच्चे आपका, तो भारतीय सर्वेक्षण संस्थान की अगर बच्चे हम बात करेंगे तो देहरादून। भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में, भारतीय मौसम वेधशाला कौन सी बच्चे, भारतीय भारतीय मौसम, ठीक है, भारतीय मौसम वेधशाला, ठीक है, वेधशाला, ये बच्चे कहाँ पर है, तो ये बच्चे आपका पुणे में है। ठीक है, कहाँ पर है, ये बच्चे आपका पुणे में है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो बच्चे आप दिल्ली करके आएंगे, क्या करके आएंगे, आप दिल्ली करके आएंगे। ठीक है, और आप लोग बच्चे कैसे हैं, मैं अच्छा हूं, है ना, बिल्कुल, बढ़िया, ओके, चलेगा। तो भारतीय मौसम वेधशाला बच्चे आपकी कहाँ पर है, पुणे में। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर दो तीन और बता दूं, जैसे बच्चे आपका दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, किसकी, दिल्ली की बात करूँ बच्चे, दिल्ली में बहुत सारे आपके हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं। जैसे भी आपका ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान बच्चे आपका है, ये दिल्ली में है। सड़क अनुसंधान संस्थान बच्चे आपका दिल्ली में है। मौसम विभाग जो अभी मैंने बताई, मौसम वेधशाला बच्चे पुणे में है, लेकिन मौसम अनुसंधान संस्थान बच्चे आपका ये कहाँ पर है, दिल्ली में। ठीक है, आपका यहाँ पर कृषि, कौन सा, कृषि अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पर है, ये भी दिल्ली में। इसी के संदर्भ में अगर हम और बात करेंगे, जैसे लखनऊ है, तो लखनऊ भी तीन चार आपके मोस्टली पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाएगा औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, और भी आपका विष अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, और भी आपका गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है, ये तीनों भी आपके लखनऊ में। और अगर गन्ना प्रजनन केंद्र बच्चे पूछे जाएगा, तो आप कोयम्बटूर करेंगे, क्या करेंगे, कोयम्बटूर करेंगे। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है बच्चे, तो जो केंद्रीय खाद्य अनुसंधान प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है, ये मैसूर में। ठीक है, केंद्रीय खाद्य, ठीक है, कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे ये आपके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर ये जो लोकेशन है, ये बच्चे आपके खंबात की खाड़ी में, कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में बच्चे ये आपकी लोकेशन क्लियर होती है, कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में। ओके, चलेगा, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये तो बता दो। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखिए क्या लिखा है, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है। ये जो उबेर कप है, इस कप का संबंध बच्चे आपका किससे है, फटाफट से बालक सही जवाब छापने का कष्ट करें। इसका बच्चे सही जवाब छापिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, उबेर कप का बालक सही आंसर क्या होगा, लिखा हुआ है महिला बैडमिंटन गोल्फ से है, महिला टेबल टेनिस से है, या पुरुष बैडमिंटन से है। तो 14 नंबर का बालक सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताने का प्रयास करें। इसका जो सही आंसर होगा महिला बैडमिंटन, कौन सा होगा, महिला बैडमिंटन से ये बच्चे आपका संबंध रखता है, किससे रखता है, महिला बैडमिंटन से ये आपका संबंध रखता है। अगर मैं यहीं पर बच्चे आगे की और बात करूं, क्या क्या बात करूं, जैसे आपका यहाँ पर पूछे जाते हैं, कई सारे बच्चे आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जो आपका चड्डा कप है, ये किससे, चड्डा कप किससे संबंधित है, ये बताओ, है ना। चड्डा कप का संबंध किससे है, ये फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर का हिस्सा है। डियागो गार्सिया एक जो आपका द्वीप है, ये किसका हिस्सा है, फटाफट से बच्चे आंसर करिएगा। लिखा हुआ है आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, किसका हिस्सा है, फटाफट से बताइएगा। ठीक है,
ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है या आर्कटिक महासागर है। तो ये बच्चे आपका जो डियागो गार्सिया है ये बच्चे आपका कहाँ पर हो जाएगा, फटाफट से बच्चे इसका सही आंसर छापने का कष्ट करें, बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं आपको बताया ये आपका कहाँ पर है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर। हिंद महासागर में ही भैया सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है आपका, तो मेडागास्कर हो जाएगा। कौन सा, मेडागास्कर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मेडागास्कर बच्चे आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा ये क्या है, द्वीपीय देश बच्चे आपका यहाँ पर हो जाएगा, हिंद महासागर में ही एग्जिस्ट करता है, लोकेट है आपका। ठीक है बच्चे, बिल्कुल। हाँ, है ना। आगे देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है, आगे यहाँ पर सबसे छोटा अगर बात करेंगे तो मालदीव आएगा। कौन सा आ जाएगा, मालदीव बच्चे सबसे छोटा आपका द्वीपीय देश बच्चे यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कहानी रही किसकी, आपके हिंद महासागर की। ठीक है, बिल्कुल। और जो पैसिफिक ओशियन है ये विश्व का सबसे बड़ा बच्चे आपका क्या हो जाएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा ओशियन बच्चे आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा ओशियन हो जाएगा। ठीक है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आपका द्वीप है। ठीक है, जो ग्रीनलैंड है बच्चे आपका, ग्रीनलैंड, ठीक है, ये आपका क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, क्या बच्चे, मतलब ये विश्व का सबसे बड़ा आपका क्या है, द्वीप है। कौन सा, ग्रीनलैंड। और यहाँ पर बच्चे आपको मैं एक चीज और बता दूं, समझने का थोड़ा सा बच्चे प्रयास करें कि जो ग्रीनलैंड है इस पर राजनीतिक अधिकार किसका है। ठीक है, तो इस पर राजनीतिक जो अधिकार है ये आपका डेनमार्क का है। किसका है बच्चे, डेनमार्क का। ठीक है, डेनमार्क है। इस पर राजनीतिक अधिकार किसका है, डेनमार्क का बच्चे, ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार यहाँ पर बच्चे आपका हो जाएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के तट के समीप बच्चे आपके स्थित द्वीप सागर द्वीप। ठीक है, जिसमें न्यूमुरे और पम्बन द्वीप, श्रीहरिकोटा, जो भारतीय द्वीपों में भैया अगर हम बात करें, किसमें, भारतीय द्वीपों की बच्चे अगर हम बात करें, आपका जो हिंद महासागर है इसी के भैया दो पार्ट है, एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर समझने का थोड़ा सा बच्चे प्रयास करें आप लोग। देखिए यहाँ पर एक आपका बच्चे यानी कि जो हुगली नदी है, कौन सी नदी है, हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी। ठीक है, ये जो हुगली नदी है, बताइए बच्चे हुगली नदी के मुहाने पर कौन कौन से द्वीप स्थित है, आंसर करो जरा, आंसर करो, आंसर बताओ ना। हुगली नदी के मुहाने पर कौन कौन से द्वीप हैं आपके, हुगली नदी के मुहाने पर कौन कौन से द्वीप आपके स्थित हैं, आंसर करिए फटाफट से, आंसर करिए, आंसर बताइए। हुगली नदी के मुहाने पर तुम लोग आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए बच्चे हुगली नदी के मुहाने पर दो आपके द्वीप स्थित है। एक तो भी आपका गंगा सागर द्वीप है। कौन सा है, गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप है। कौन सा है बच्चे, गंगा सागर द्वीप। और गंगा सागर द्वीप के अलावा भी एक द्वीप है भी आपका न्यू मूरे द्वीप। कौन सा, न्यू मूरे, न्यू मूरे द्वीप। ठीक है, जिसमें से भैया जो आपका न्यू मूरे द्वीप है ये पूरा पूरा सैंड से बना हुआ है। किससे बच्चे, बालू से बना हुआ है। ठीक है, ये किससे बना हुआ है, बालू से बना हुआ है। ठीक है, ये किससे बना हुआ है, रेत से निर्मित है। और ये पता है ये बांग्लादेश और भारत के मध्य में एक भैया विवादित क्षेत्र भी है। कैसा क्षेत्र है, यह एक आपका विवादित क्षेत्र भी है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल। और ये आपकी क्लास बच्चे रात में चल रही है ना, रात में चल रही है 11 बजे क्लास। और अगर आपको नींद आ रही है तो आप सोना चाहें तो सो भी सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेना, है ना। नींद आ रही है ना, है ना, अगर नींद आ रही हो तो सो जाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में रिकॉर्डेड क्लास बच्चे आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। ओके, चलिए हुगली नदी के मुहाने पर हो गया। और पता है आपका, आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पूर्वी सीमा पर, कहाँ पर, पूर्वी सीमा पर एक द्वीप है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बच्चे आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के पूर्वी सीमा पर एक देश है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सा, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है बच्चे, इसी पर भी आपका सतीश धवन मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। कौन सा, सतीश धवन। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करिएगा, सतीश धवन। ठीक है,
सतीश धवन मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र बच्चे आपका स्थित है, और यहीं पर भी आपका आईटीआर स्थित है। क्या भैया? आईटीआर, ठीक है, ये बच्चे आपका आईटीआर, ठीक है। ये क्या है भैया? आईटीआर का मतलब होता है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज होता है। क्या होता है बच्चे? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज होता है, ठीक है, ये हो गया। और पता है एक ब्राह्मणी नदी और बहती, कौन सी बहती है? एक ब्राह्मणी नदी, ठीक है। ये बच्चे ब्राह्मणी नदी बहती गुरुजी कहाँ पर है? ये तो भैया आपकी कोलकाता में बहती। कहाँ पर? कोलकाता या फिर पश्चिम बंगाल, कोलकाता, ठीक है। अगर बात करेंगे ब्राह्मणी नदी, तो ये बच्चे आपकी उड़ीसा में बहती है। किस राज्य में? ये बच्चे आपकी उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी बहती है। तो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर आपका कौन सा द्वीप है? तो व्हीलर द्वीप है। कौन सा द्वीप है बच्चे आपका? तो आपका व्हीलर द्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? व्हीलर द्वीप, ठीक है, व्हीलर द्वीप हो जाएगा बच्चे आपका, ठीक है। जो व्हीलर द्वीप है इसका बाबू नाम बदल करके क्या कर दिया गया है ये बताइएगा, ठीक है। तो इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? एपीजे, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है, अब्दुल कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप बच्चे से कर दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल। और जो आपका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है इसको इससे भी यानी कि पहले व्हीलर द्वीप के नाम से बच्चे जाना जाता था, ठीक है। तो ये बच्चे आपके सही जवाब आपके यहाँ पर हो जाएंगे। मैंने जितने बताए हैं सारे के सारे आप आंसर यहाँ पर कर लीजिए। ये भी है आपका अफ्रीकन कंट्री। इतना बच्चे आपको समझ में आया, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर अपने अगले प्रश्न की, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं कर सकते हैं? बताएगा। एक बार अगर वो प्रोग्राम सेट हो जाए और उस प्रोग्राम के बाद में उस प्रोग्राम को कभी चेंजमेंट या उसमें चेंजमेंट नहीं किया जा सकता। बताएगा। वो आपका ईपी रोम होता है या फिर रैम होता है या फिर भैया प्रोग्राम पीआरओ यानी कि ईईपी रोम होता है या फिर भैया रोम होता है। बताइएगा। सही जवाब बच्चे आपका क्या हो जाएगा? तो इसका जो बच्चे आपका 16 नंबर का बालक सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ये ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा बालक? ए आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। आप सबको बच्चे पता है कि जो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, जो आपका बच्चे कंप्यूटर है, कौन सा? जो आपका बालक कंप्यूटर है, इसके भैया खोजकर्ता कौन है ना? इसके खोजकर्ता कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। कौन है बालक? तो इसके खोजकर्ता चार्ल्स बेबेज हैं, ठीक है, हाँ। ओके, चलेगा। इसका आंसर बताइएगा। लिखा हुआ है 2000, कितना लिखा है? 2000 के भारतीय नोट पर छपा मंगलयान जो है, जो मंगलयान की जो फोटो है, जो तस्वीर है, ये छपी हुई है बच्चे, ये क्या दर्शाता है? ये बताएगा। ये किस चीज को बताता है या किस चीज को दर्शाता है? बताएगा। सही आंसर क्या है? तो लिखा हुआ है भारतीय अंतरिक्ष यान शक्ति को, या भारतीय आर्थिक विकास को, या भारत के तकनीक विकास प्रगति एवं आधुनिकता को, या अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम को। ठीक है, बताइए बच्चा सही जवाब क्या होगा?
बताए बच्चे, है ना। इसका 17 नंबर का बच्चे सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का, तो यहाँ पर डी इज करेक्ट आंसर। अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम था, ये क्या था भैया, अंतरिक्ष में पहला उद्यम भैया भेजा गया था, ठीक है ना, चलेगा। ये बच्चे आपका सही आंसर यहाँ पर हुआ। ओके, 10 रुपए के नोट का रंग चॉकलेट ब्राउन होता है, ठीक है। 10 रुपए का जो रुपया होता है, इसका जो रंग होता है ये चॉकलेट ब्राउन होता है। कैसा होता है, चॉकलेट ब्राउन, ठीक है। अभी मेरे पास बताए बच्चे कोई भी शायद रुपया नहीं है, नहीं मैं आपको दिखाता अभी, ठीक है। मैं देख रहा हूँ मेरे जेब में कितना रुपया है, ठीक है। बिल्कुल, आज अभी मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मेरे जेब में कितना रुपया है, ठीक है। पता है इतना यार कम रुपया कौन रखता है, ठीक है। मैं तो ओनली ये क्या रखता हूँ, ये ठीक है। अभी आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, पैस वाला नहीं हो इतना, ठीक है। ये देखिए 100 का है, ठीक है। किसका है, 100 का। इसका आप कलर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, इसका बच्चे आप कलर देख सकते हैं, ठीक है। तो किस कलर का आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सारी चीज़ें बच्चे आप नोट में देख सकते हैं। अभी इसका भी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसका भी बच्चे अभी मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ठीक है। क्या करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ। 20 रुपए के नोट का रंग हरित पीला होता है, ठीक है। जो 20 रुपए होता है इसका हरित पीला, कैसा होता है बच्चे, हरित पीला होता है। कैसा, पीला होता है। अभी ये मेरे पास में है नहीं, नहीं भैया, इसको भी हम दिखाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और 50 रुपए का नोट का रंग फ्लोरोसेंट ब्लू होता है, ठीक है। 50 रुपए का रंग जो होता है फ्लोरोसेंट, ठीक है। कैसा, फ्लोरोसेंट, ठीक है। फ्लोरोसेंट ब्लू होता है। कैसा बच्चे, ब्लू होता है, ठीक है, ब्लू, फ्लोरोसेंट ब्लू होता है। तो बच्चे ये आपके कुछ नोट हैं, इनके रंग भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे लिखिएगा भैया, आगे मंगलयान, ठीक है, ये आपका हो चुका है। जो आपका यहाँ पर इसमें जो दर्शाया गया वो आपका भैया इसरो, जैसे आपने इसरो पढ़ा बच्चे, तो जो आपका इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है बच्चे आपका ये, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है बच्चे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। कहाँ पर भैया, यहाँ पर बेंगलोर में। कहाँ पर, कहाँ पर बाबू करी गई थी, तो बेंगलोर में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। बिल्कुल, आगे बढ़िएगा, है ना। तो ये बच्चे आपको क्या करना है, इनको याद रखना है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर ये आपका 5 नवंबर 2013 को मॉम की कक्षा में भी ऐसे भेजा गया, 5 नवंबर 2013 को, ठीक है, 5 नवंबर 2013। ये भी आपका देखिए, एक होता है PSLV, क्या होता है बच्चे, PSLV होता है। ये PSLV, एक होता है बच्चे आपका GSLV, एक होता है बच्चे आपका ASLV, ठीक है, ASLV। और एक SLV होता है, क्या होता है, SLV होता है। तो ये 4 तरीके के बच्चे आपके होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉस्टली आपका कौन होता है, GSLV होता है। क्योंकि ये जो आपका GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल बच्चे जो आपका होता है, ये आपका, इसमें भी आपका द्रवित द्रवित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही जो फ्यूल होते हैं वो द्रव अवस्था में बच्चे आपके डाले जाते हैं। PSLV में बच्चे क्या होता है, आपका जो PSLV रॉकेट होता है ना, PSLV में रॉकेट बनाने का जगह नहीं हूँ, नहीं तो रॉकेट बना देता अभी, ठीक है। इस तरीके से बच्चे आपका ये रॉकेट होता है, इसको पोलियो हो गया लगता है यार, ना बनवाओ तो ज़्यादा सही है, ठीक है, मैं बना देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये इस तरीके से, इस तरीके से। इसमें भी यार 4 खाने होते हैं फ्यूल के लिए। अब इसमें भी यार एक में लिक्विड होता है, फिर एक में मतलब आपका ठोस होता है, फिर लिक्विड, फिर ठोस। इस तरीके से बच्चे इसमें भी आपका ईंधन भरा होता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक नोजल लगा होता है, और यहाँ पर इस वाले भाग को पेलोड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेलोड कहते हैं। अगर आपको भी कहीं जाना है अंतरिक्ष में, तो आपको रॉकेट के सबसे ऊपरी वाले हिस्से पर पेलोड पर बैठाल करके भेजा जाएगा, किस पर, पेलोड पर, ठीक है। ओके बच्चे, बिल्कुल, है ना।
तुम यार कुछ बोल नहीं रहे हो, कमेंट करो कम से कम, कमेंट करो यार भाई। ठीक है, चलेगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। 18 नंबर देखिए क्या लिखा है, बृहदेश्वर मंदिर किस आपका प्रकार का सामग्री से बनाया गया। जो बृहदेश्वर मंदिर है ये बताइए बच्चे किस प्रकार की सामग्री से बना हुआ है। ठीक है, फटाफट से बताइएगा। यहाँ पर लिखा है आपका साबुन, क्या लिखा है, साबुन बनाने के पत्थर से, ये बच्चे आपका नहीं है, ग्रेनाइट से, बलुआ पत्थर से या संगमरमर से। तो 18 का बाबू सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट इज अ करेक्ट। ग्रेनाइट इज द करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा बच्चे, ग्रेनाइट आपका बिल्कुल सही आंसर है। बृहदेश्वर मंदिर आपके तमिलनाडु के तंजौर जिले में भैया बना हुआ है, हिंदू मंदिर है। ठीक है, ये भी आपका तमिलनाडु के, ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु के तंजौर एक जिला है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में भैया एक तंजौर जिला है, यहाँ पर बना हुआ है। ये तुम कमेंट करोगे, हम सोच रहे थे आंसर बताओगे। ठीक है, चलिएगा, आंसर बताओ बच्चा, है ना। चलेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु तंजौर इज करेक्ट आंसर बच्चे, आपका यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, है ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा। आगे देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बच्चे आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो चुका है। ओके, राजा राज प्रथम चोल ने भी इसको भी क्या किया था, बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर भगवान मंदिर था लॉर्ड शिवा से, किससे बच्चे, ये आपका भगवान शिव। ठीक है, शिव, भगवान शिव से भी ये आपका संबंध है बच्चा। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम, ठीक है, अफगानिस्तान है, इसमें जो राजनीतिक, अब तो भैया यहाँ पर तालिबान का शासन हो गया, किसका, अब तो बच्चे यहाँ पर तालिबान का शासन हो गया है। ठीक है, कहाँ पर, और पता है जो तालिबान है, तालिबान का मतलब क्या होता है, एक छात्रों का संगठन। तालिबान का अर्थ क्या होता है बच्चे, छात्रों का संगठन। तो ये भी एक क्या है, छात्रों का संगठन ही है, क्या बच्चे, तालिबान क्या होता है, तालिबान। ठीक है, तालिबान, तालिबान, ये क्या है बच्चे, आपका छात्रों का संगठन होता है। अब अपने यहाँ छात्रों का संगठन जैसे आपका यहाँ पर, ये तो मतलब खतरनाक है यार, बिल्कुल अलग ही है। ठीक है, यहाँ पर सरकार बना ली इसने, ठीक है, को मारता है, प्रताड़ित करता है। ठीक है, तो देखो बच्चे पहले इसका आंसर बताओ फिर बताओ। ठीक है, अफगानिस्तानी, अफगानिस्तान इस्लामी राज्य, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, या फिर अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य, इस्लामिक स्टेट, या जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, या फिर अफगानिस्तान इस्लामिक इस्लामी अमीरात, इस्लामिक अमीरात ऑफ भी आपका अफगानिस्तान, या फिर अफगानिस्तान इस्लामी सरकार, इस्लामिक गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। बताइए बच्चे सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, सही जवाब बच्चे 19 नंबर का सही आंसर करने का कष्ट करें। तो 19 नंबर का जो बच्चे आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा बच्चे, बी आंसर बालक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर बच्चे आप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। है ना बच्चे, तो यहाँ पर इसका आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए भैया आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये आपका हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो अफगानिस्तान है, क्या बच्चे, जो आपका अफगानिस्तान है और जो भैया आपका भारत है, दोनों के मध्य में भैया डूरंड रेखा है, कौन सी है, हाँ डूरंड रेखा है। ठीक है, कौन सी है, डूरंड रेखा। इस डूरंड रेखा का निर्धारण सर मोटिम डूरंड के द्वारा बच्चे किया गया था, किसके द्वारा, सर मोटिम डूरंड के द्वारा डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया, है ना। ये आपका यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है, बताइए बच्चे, विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर। ठीक है, फटाफट से आंसर करिए। हाँ, तुम यार कमेंट नहीं कर रहे हो भाई कोई लोग, ठीक है, कमेंट करो यार, मुझे भी थोड़ा सा लगे कि हाँ तुम लोग कमेंट कर रहे हो। ठीक है, कमेंट करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कमेंट करिए भैया, है ना, इसका आंसर करिएगा।
बताइए बच्चे, है ना। सही आंसर इसका बताइए क्या होगा। हाँ, देखिए बच्चा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है वैंकूवर। रेक्जैविक, रेक्जैविक जो है भी आपकी, ये सबसे यानी कि उत्तरी गोलार्ध, सबसे उत्तरी गोलार्ध की भी है, ये सबसे उत्तरतम राजधानी है। क्या बच्चे, ये उत्तरतम है, ठीक है, उत्तरतम। उत्तरी गोलार्ध में सबसे उत्तरतम राजधानी कौन सी है? रेक्जैविक आपकी बच्चे हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? रेक्जैविक बच्चे आपकी हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। तो यह विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम या शहर आपका कौन सा हो जाएगा? पर रेक्जैविक हो जाएगा, हो जाएगा रेक्जैविक हो। ओके, चलिए, ये बच्चे आपका सही आंसर है। रेक्जैविक विश्व का सबसे उत्तरी राजधानी है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, है ना बच्चे, बिल्कुल। और डेनमार्क ये ग्रीनलैंड पर अधिकार है ना। ग्रीनलैंड पर भी, या राजनीतिक अधिकार किसका है? डेनमार्क का बच्चे पर हो जाएगा। अच्छा, रेप चलिए बच्चे, ठीक है, तो ये बच्चे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे पुरानी संसद आपकी कौन सी हो जाएगी? ये आप अल पिंगी, कौन सी? अल्पिंगी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बच्चे? अल्पिंगी, ठीक है, अल्पिंगी, ठीक है, अल ये किसकी है? रिक्जैविक यहाँ की है, ठीक है, ये संसद है। क्या भी आपका संसद है, ठीक है, क्या बच्चे? संसद है, ठीक है। हाँ, अब सही है बच्चे, अब सही है। ओके, आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है अगला, ठीक है। अगला बच्चे यहाँ पर प्रश्न आ चुका है, ठीक है, तो ये इसका भी यहाँ सही जवाब छापने का, ठीक है। यहाँ पर बच्चे हम अब आपसे कुछ एक्स्ट्रा भी आप प्रश्न भी कर ले रहे हैं। क्या भैया? कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न ले रहे हैं, 3-4, उन प्रश्नों के आंसर आप लोग पर दे दीजिए मुझे, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रश्न कर ले रहा हूँ, आंसर कर दीजिए फटाफट से, बताइएगा, ठीक है, बताइएगा फटाफट से। प्रेमचंद को भैया कलम का जादूगर, ठीक है, तो यहाँ पर भैया देखो, जो आपके प्रेमचंद हैं, कौन है भैया? प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेमचंद्र को क्या कहा जाता है भैया? प्रेमचंद को कलम का जादूगर, ठीक है, कलम का जादूगर, ठीक है, कलम का जादूगर भैया इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? इन्हें कलम का जादूगर इन्हें कहा जाता है, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, चलिए, है ना। तो यहाँ पर भी ये आपका प्रेमचंद से हो जाएगा। इसके बाद में आगे भैया एक पॉइंट और नोट करिएगा, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या भैया? जनसंख्या का अध्ययन, ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन, बताइए बच्चे, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं जनसंख्या के अध्ययन को। क्या कहते हैं बच्चे? डेमोग्राफी जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है। एक तो ये प्रश्न हो गया। एक और प्रश्न बच्चे यहाँ पर फटाफट से नोट करिए आप लोग। यहाँ पर 100 रुपए के नोटों का रंग कैसा होता है? ठीक है, 100 रुपए के नोट का रंग, के नोट का रंग, नोट का रंग कैसा होता है? बताइए फटाफट से। कि 100 रुपए जो आपका बच्चे 100 रुपए होता है, इसके नोट का रंग बच्चे कैसा होता है? तो लेवेंडर कलर होता है। कैसा? अभी जो मैंने कलर दिखाया था लेवेंडर कलर था। कैसा था? लेवेंडर, ठीक है, लेवेंडर, लेवेंडर रंग होता है, लेवेंडर कलर लिख लो, ठीक है, लेवेंडर कलर भी आपका यहाँ पर ये होता है, ठीक है। आपकी भाषा में आप कहेंगे गुरुजी बैगन के कलर का था। कैसा था? बैगन के कलर का, ठीक है, लेकिन इस कलर को लेवेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? लेवेंडर यहाँ पर कहते हैं, बिल्कुल। आगे देखिएगा, है ना। एक प्रश्न और भी है, नोट कर लीजिए फटाफट से। एक प्रश्न और नोट कर लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर आगे एक और लिखिए भैया, जो आपका
1921 की जो जनगणना थी, कौन सी भैया, 1921 की बच्चे जो जनगणना थी, इसे क्या कहा जाता है पता है? मैं अगर अब कोई भी जनगणना से प्रश्न बताऊं आपको, मुझे पता नहीं हंसी क्यों आने लगती है, जनगणना से बच्चे प्रश्न मतलब ना बताओ, क्यों यार जनगणना से प्रश्न आता है, मैं क्यों ना बताऊं, ठीक है। इसे महाविभाजक, क्या भैया, इसे महाविभाजक, ठीक है, महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, ठीक है। ये 1921 की जनगणना, ठीक है, बिल्कुल, हाँ ठीक है। और इसके गिने चुने वही आंसर होते हैं भैया आपके, ठीक है, गिने चुने क्या होते हैं, आंसर होते हैं, बिल्कुल होते हैं आंसर, ठीक है। तो ये जनगणना से बच्चे एक आपका प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। भारत की प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन थी, ये बता दीजिए। भारत की प्रथम नाभिकीय, कौन सी, नाभिकीय पनडुब्बी कौन थी, पनडुब्बी बताओ बच्चे। भारत की प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन थी? अगर ये आंसर कर दिया आपने कमेंट करके तो बताएं, ठीक है, बिल्कुल। 1872, 1881, बिल्कुल बच्चा, है ना, हाँ, ठीक है ना। इसका आंसर बताइए, भारत की प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी बच्चे आपकी कौन सी थी? तो आईएनएस चक्र थी। कौन थी भैया? आईएनएस चक्र, आईएनएस चक्र थी, ठीक है, जो आपकी भारतीय नौसेना में 2008 में से आयन की शामिल किया गया था, 2008 में, ओके, चलेगा। तो ये थी बच्चे आज की क्लास आज की मतलब क्लास। और कैसी लगी बच्चे आपको ये क्लास, एक बार बताइएगा जरूर। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। सभी प्यारे साथियों को थैंक यू, जय हिंद एंड राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके, थैंक यू।